हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बात करेंगे कुछ डाटा नए आए हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले सॉरी जो कि वीडियो लेट हो गया। और वीडियो लेट नहीं हुआ है, मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा बना दिया था, मैंने अपलोड भी कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, मेरा माइक हाइड रह गया, उसकी वजह से वॉइस नहीं आ पाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और चीज़ें जो है जो चीज़ें वहाँ पर बताई थी वो पूरा का पूरा वीडियो वापस न्यू बना रहा हूँ, उसकी वजह से लेट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, तीन चीज़ें मार्केट के अंदर ऑलरेडी नई आई हुई है। वो क्या है? देखिए, यूएसए का जो जॉब था और अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट था, उसका डाटा आ चुका है। ये सैटरडे को डाटा आया था, तो फ्राइडे को नाइट को ही आ गया था, लेकिन सैटरडे को हमने देखा था। तो जॉब्स कम होती हुई दिखी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखा है। अब इसका आप कहोगे इंडियन मार्केट से क्या लेना देना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब ये डाटा आया उसके बाद डाउन डाउन जॉनसन यहाँ पर 500 पॉइंट की सेलिंग दिखाता है। लगभग यहाँ पर 1.12% की यहाँ पर सेलिंग आई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अगर एफ आई आई वहाँ से पैसा निकाल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि जब पॉवेल भाई साहब आते हैं फेड की मीटिंग के लिए, तब वो अनचेंज बताकर चले जाते हैं। ठीक है, जब भी फेड की मीटिंग होती है तो वो अनचेंज बताकर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से एफ आई आई वहाँ से यूएस मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं। इसको एक डाउन जोन्स को गैप अप दिया था, और 100% इनका जो सेलिंग का प्लान था, तो इन्होंने ऑल टाइम हाई को टच कराया और वहाँ से 500 पॉइंट नीचे गिरा दिया। ठीक है, अचानक जो मूवमेंट आया था, आपको पता है डाउन एंड जोन्स का मार्केट इतना नहीं चलता यूएसए का, तो उतने कम समय में भी उन्होंने 500 पॉइंट की सेलिंग करवा दी थी। अगर अब फेड की जो मीटिंग होने वाली है, आगे ध्यान रखना, आगे के प्लान भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, अनचेंज्ड आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको रेट कट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जो रेट कट होता है वो होता हुआ दिखेगा, लगभग 0.5 से लेकर 0.75% तक रेट कट आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अगर मार्केट को मैनेज करना है, अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, जॉब्स की कमी होती जा रही है, तो फिर आपको मार्केट को मैनेज करने के लिए, डाटाज को मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब पोवेल भाई साहब आएंगे तो वो कहेंगे रेट कट किया जा रहा है, तो वहां पर एक आपको कॉल साइड के काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उसकी वजह से अभी फिलहाल के लिए एफ आई आई जो पैसा निकाल रहे हैं वो इंडियन मार्केट के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, और आपको काफ़ी अच्छे निफ्टी के अंदर मूव्स देखने को मिलेंगे। तो कोई भी अगर सेलिंग साइड के प्लान बनते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी पुट साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अचानक आपके पास एक बाइंग आएगी जो कि आपका सारा कैपिटल खत्म कर जाएगी, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसे आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और एक है आई ई ई पी है। ठीक है, ये जो एक्ट है, यह है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट, जिसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहा था। क्यों लगाया जा रहा था? क्योंकि ये एक्ट बना हुआ था। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनलीगल साबित कर दिया है। इनलीगल साबित कर दिया है, तो अब डायरेक्टली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकता है। उसकी अब काफ़ी लंबी प्रोसेस होने वाली है टैरिफ के लिए, और इसकी जो फाइनल हेयरिंग होने वाली है वो होने वाली 14 अक्टूबर को। ठीक है, 14 अक्टूबर को हायरिंग होने वाली है, वहाँ पर फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये एक्ट वाकई में इनलीगल साबित हो गया और यहाँ से, तो डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और अगर ये इनलीगल साबित हुआ 14 अक्टूबर को, तो 50% रेट कट होते हुए भी आपको दिखेंगे, क्योंकि उसने ओवरफ्लो कर दिया है। ठीक है, यानी कि ओवरफ्लो कर दिया है टैरिफ को भारत के ऊपर। तो काफ़ी सारे जो देश है उनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे खिलाफ जा रहे हैं यूएसए के। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भारत के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सेक्टर इन्होंने काफ़ी दबा के यहाँ पर बाइंग की है। ठीक है, और एफ आई आई ने भी यहाँ पर काफ़ी दबा के बाइंग की हुई है। अगर ये बड़े प्लेयर यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को क्यों आइडेंटिफाई करें, ये बताओ।
अगर सारे के सारे यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं, अब बाई क्यों कर रहे हो? अगर उनको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो उनको 10,000 करोड़ जितनी लिक्विडिटी भी मार्केट के अंदर चाहिए उनको बम्प कराने के लिए, तो वो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं, एक फ्लो के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी भी आपको देखने को मिली। अगर कल के प्लान्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एनालिसिस हमारा शुरू हो रहा है। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी मिड गैप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं वो, ठीक है। हाँ, सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं वो निफ्टी को देख लेना, जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो सॉरी जो फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो बैंक निफ्टी को देख लेना, आपको सारा का सारा माजरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चार्ट लगभग सिमिलर रहते हैं, कहीं 5-4% ऊपर नीचे चलते हैं, 0.04%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मेरा तो जो व्यू है, यहाँ पर भी कॉल साइड था, यहाँ पर भी कॉल साइड था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक आया नहीं है, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, मैं लाइव में नहीं था, मैंने मोबाइल के अंदर एक ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था इसी हैमर के ऊपर, और यहाँ से एक मैंने अच्छा खासा कैप्चर किया था, ठीक है। क्यों बनाया, क्यों ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था हमने? अब यहाँ पर आप एक चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने से ही एक बड़ी हैमर कैंडल आई, मतलब बायर्स का कुछ तो प्लान रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सेलिंग आई, ये बीच में हैमर बना, ये फेल हुआ, क्योंकि हमें बॉटम पर चाहिए था हैमर। अगर यहाँ पर ये हैमर नहीं बनता और कोई और कैंडल बनती तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बॉटम पे आने के बाद जैसे ही हैमर बना, हमने यहाँ पर कॉल साइड पे पोजीशन बनाई, और ये जो हमारा डाटा था यहाँ पर हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया और ठीक ठाक प्रॉफिट हम बनाकर निकल गए। यहाँ पर भी हमने कॉल साइड में काम किया था, 2x प्रीमियम हो गया था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने बनाया। ये जो पूरा ट्रेड था मैंने आपको ऑलरेडी दिया, अच्छा प्रॉफिट बनाया। इस सेलिंग में हमने 17x प्रीमियम किया, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद ये देखोगे तो इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट रहा। उसके बाद यहाँ पर एक एसएल गया और इसमें तो ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला था हमें, ठीक है। तो अभी तक हम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड में हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया और 2 ट्रेड में हमने छोटे छोटे लॉसेस दिए। एक तो ये ट्रेड हो गया, एक ये ट्रेड हो गया, इनमें छोटे छोटे हमने एसएल दिए। अब देखिए, कल मार्केट अगर डाउन साइड में ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है, बाइंग आती है डायरेक्टली, तो कॉल साइड के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे पास ट्रेड बनाने के लिए। अगर गैप डाउन होने के बाद सेलिंग आती है तो इंतज़ार कीजिएगा, इस जोन की लिक्विडिटी को लेने दीजिएगा, इस जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने दीजिएगा। उसके बाद ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो ट्रेड बना सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट कल इसी जोन के अंदर ओपन हो और यहीं पर क्लोजिंग भी दे दे। अगर यहीं पर क्लोजिंग दे देता है तो हमारे लिए और पॉजिटिव बात हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी के लिए मार्केट रेडी होगा और निफ्टी की जब एक्सपायरी होगी मंगलवार के दिन, तो वो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर दे पाएगा, ठीक है। और अगर कल ये मूव स्टार्ट हो जाता है तो ये कंटिन्यू जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बैंक निफ्टी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर वही प्लान रहेगा हमारा, 54,300 को अगर क्रॉस करता है तो 54,700 के लिए हम देख सकते हैं। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं 53,600 तक ये आ सकता है। आई होप ये 54,000 के ऊपर ही रुका रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कल गैप अप हो जाए, छोटा मोटा भी होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है। और मिड कैप के अंदर तो क्या ही कहना है, 13,000 का लेवल है, 13,000 तक ये मार्केट जाएगा। डाउन साइड में कोई भी प्लान नहीं रहेगा, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे मिड कैप हो, किसी में भी हमारा पुट साइड का प्लान नहीं है। सारे के सारे प्लान कॉल साइड में ही बनने वाले हैं और उसी से तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। पुट का सेटअप कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, मार्केट कॉल के अंदर शिफ्ट होता हुआ आपको दिखेगा। अगर कल साइडवेज रह गया तो परसों बड़ा मूव आ सकता है, अगर कल बड़ा मूव आ गया तो परसों वो कंटिन्यू कर सकता है उस मूव को, या हो सकता है कि एक पिन बार बना दे वो लास्ट में डे एंडिंग होते हुए, ठीक है। बाकी गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपके लिए दोबारा मेहनत की है, एक वीडियो के अंदर मेरा वॉइस बंद रह गया था और वो वीडियो हमारा 15 मिनट का बना था, ये वीडियो हमने 10 मिनट के अंदर फिनिश कर दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी आपके दोस्त से काम करते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। आप लाइव में नहीं जुड़ पाते और अगर एनालिसिस का वीडियो भी आप देख लेते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।